अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफ़र में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक का सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में पहली बार जुलूस से गौसिया का शानदार एहतिमाम। आला हजरत अकेडमी के ज़ेर एहतिमाम निकाले गए जुलूस में मुहिब्बान औलिया की कसीर तादाद शरीक। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ हाशमी मस्जिद किला रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। बीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता का तीसरा इंतखाबी जलसा। मुजाहिद नगर में उनका वालिहाना खैर मकदम। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता 10 सालों में शानदार खिदमत अंजाम दी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कामयाब बनाएंगे। बोधन में बाबू खान फैमिली के 2 अहम अफराद की कांग्रेस में शमूलियत। बोधन में बाबू खान फैमिली का काफी रुसूख है। साथ ही कांग्रेस ऑफिस बोधन में साबिक चेयरमैन बल्दिया अनमपल्ली एल्लैया और साबिक डीसीसीबी चेयरमैन गंगाधर पटवारी ने भी कांग्रेस में इख्तियार की शमूलियत। बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। उनकी अहलिया आयशा फातिमा ने घर घर जाकर अवाम से की मुलाकात और बीआरएस हुकूमत और मोहम्मद शकील आमिर की 10 साल कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। कहा कि अवाम ने पुरजोश खैर मकदम किया। अब खबरें तफसील से। आला हजरत अकेडमी के ज़ेर एहतमाम जुलूस गौसिया का शानदार एहतमाम। मुहिब्बान औलिया की कसीर तादाद जुलूस में शरीक। आयशा मस्जिद आटो नगर और चिश्तिया मस्जिद हाशमी कॉलोनी से जुलूस निकाले गए और मालापल्ली चौराहे से जुलूस को मुश्तरक कर दिया गया। शहरी निजामाबाद में पहली बार जुलूस गौसिया का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस जुलूस के मुहर्रिक व दाई मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी सदर आला हजरत अकेडमी और मोहम्मद अलाउद्दीन सेक्रेटरी के अलावा तंजीम रजा के जिम्मेदार मोहम्मद मुजाहिद थे, जिन्होंने बहुत ही मेहनत व जुस्तजू के साथ इस जुलूस गौसिया का एहतमाम किया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने इस जुलूस के एहतमाम में तामीरी ताउन पेश किया, जबकि हजरत मौलाना अब्दुल रशीद जबलपुरी और हजरत मौलाना तुराबुद्दीन नांदेड़ ने इस जुलूस की सरपरस्ती की। जुलूस का आगाज मस्जिद गौसिया नज़ नया ब्रिज आटो नगर से हुआ। यह जुलूस बराह गौसिया, पुरानी हवेली, अरसापल्ली, मालापल्ली चौराहा और बोधन बस स्टैंड से होता हुआ मस्जिद हाशमी किला रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि एक और जुलूस मस्जिद चिश्तिया के पास से निकाला गया, जो मालापल्ली से होता हुआ मालापल्ली चौराहा बोधन रोड पर पहुंचकर मरकजी जुलूस में शामिल हो गया। जुलूस में मौजूद शुरका हुब्बे नबी से सरशार नारे लगा रहे थे और गौसे आजम से अपनी वालिहाना मोहब्बत व अकीदत का इजहार कर रहे थे। हाशमी मस्जिद किला रोड के पास उलमा इकराम ने जुलूसियों से खिताब किया और फिर दुआ के बाद जुलूस के अख्तिताम का ऐलान किया गया। आयशा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना बशीरुद्दीन, जो इस जुलूस के अहम मुआविन थे, और मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने आला हजरत अकेडमी और तंजीम रजा की जानिब से मुहिब्बान औलिया को 11वीं शरीफ की मुबारकबाद दी और जुलूस में शरीक होने वाले तमाम शुरका से दिली इज़हार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि शहर निज़ामाबाद में जुलूस गौसिया निकालने का मौका मिला और 2 तंजीमें मसल के आला हजरत अकेडमी और तंजीम रज़ा, इन दोनों तंजीमों ने यहाँ जुलूस का जो है आगाज़ किया और शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से चिश्तिया मस्जिद से भी एक जुलूस जो है गौसिया मस्जिद से होता हुआ यहाँ बोधन रोड किला रोड पर आया और यहाँ शहर के 2 अज़ीम हिंदुस्तान के 2 अज़ीम उलमा अल्लामा अब्दुल रशीद जबलपुरी साहब, अल्लामा मौलाना तुराबुद्दीन साहब रज़वी नांदेड़ वाले, ये दोनों खिताब किए और दोनों की जानिब से दुआएं भी की गई फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। और बड़ी खुशी की बात है, महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी
सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में एक जुलूस गौसिया निकाला गया। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया हम तमाम ही को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 अक्टूबर बरोज़ जुमा माशाअल्लाह एक अज़ीम शान पैमाने पर जो पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुबहानी इंदिल नूरानी शहबाज लामकानी पीर लासानी हज़रत शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से अज़ीम शान जुलूस मस्जिद आयशा आटो नगर निज़ामाबाद से निकाला गया और वो जुलूस शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गली कूचों से गुज़रता हुआ मस्जिद हाशमी क़िला रोड पर इख्तिताम पसीर हुआ, जिसमें गौस ख्वाजा के चाहने वालों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की, सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। तो लिहाजा हम इस बारे में खुशी का इजहार भी करते हैं और जितने लोग शरीक हुए हैं उन्हें मतलब कि उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। निजामाबाद अर्बन के 12 उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम पुरजोश अंदाज में जारी है। अगलेती इलाके में इनका तीसरा इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। उन्होंने आवाम से कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने की अपील की और कहा कि मैं जब तक हूँ गुंडाइज्म और फिरका परस्ती को पनपने नहीं दूंगा। निजामाबाद अर्बन के 12 उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है और आवाम की तायद व हिमायत को देखते हुए अपनी तीसरी मर्तबा कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद है। मुस्लिम अक़लियती इलाकों में उन्होंने 3 बड़े इंतखाबी जलसों का इनेकाद अमल में लाया और तीनों जलसों में भी अवाम की भारी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। अक़लियती इलाके में उनका तीसरा इंतखाबी जलसा मुजाहिद नगर में मुनक्किद हुआ। इस जलसे का एहतमाम BRS कायदीन मोहम्मद मिसबाहुद्दीन और मोहम्मद अफजल खान ने किया। बिगाला गणेश गुप्ता की आमद पर उनका फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए वालिहाना खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उनके हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा BRS कायदीन ख्वाजा हफीजुद्दीन अकबर खान, अब्दुल बारी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस पुरहुजूम जलसे से खिताब करते हुए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि मैंने पहली बार कामयाबी हासिल की, जिसके बाद निजामाबाद की हालत अबतर थी। पहली बार में 11,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुआ था और इस मियाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों और शहर में धूल और बेशुमार मसाइल मौजूद थे और मैंने उनकी एक्सवी की कोशिश की, लेकिन एक्सवी मुकम्मल नहीं हुई। उसी दरमियान 2018 के इंतखाबात आ गए। बावजूद ज्यादा काम नहीं करने के निजामाबाद की आवाम ने निजामाबाद की तारीख में पहली बार मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया और मौजूदा मियाद में मैंने बेशुमार काम अंजाम दिए, जिससे जो आप लोग बखूबी वाकिफ है। इस बार मैंने बेशुमार काम करवाए। आपसे वोट पूछ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी भारी अक्सरियत से आप मुझे कामयाब बनाएंगे। मेन रोड बनाने से निजामाबाद शहर को डेवलपमेंट नहीं बोलते। उन भाइयों को मैं बोल रहा हूं, भाई गली में भी जरा आके जाके देखो, हमारे स्टेज के नीचे भी डेवलपमेंट है, ये भी बीटी रोड है, गली गली में भी सीसी रोड है। निजामाबाद शहर में जैसे हैदराबाद रोड है वैसे आरमूर रोड है, जैसे आरमूर रोड है वैसा ही बोधन रोड है। हमने बड़ा रोड बनाए, सेंटर मीडियन बनाए और अच्छा ग्रीनरी करे और लाइटिंग करे और खबरस्तान को सजाए, हाइमाजी बाजार बनाए और यहाँ पे मिनी टैंक बंड बनाए। हम गंगा जमुना तहजीब बोलते, वो एक डायलॉग नहीं है, हम हकीकत में दिखाते हैं गंगा जमुना तहजीब क्या है। गंगा जमुना तहजीब हकीकत में करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के लिए हम काम करते हैं। मुझे पूरा यकीन है, जब मैं 2014 में आपके सामने आया था, मुझे 11,000 वोट से आप लोग जिताए थे। उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम से निजामाबाद की आवाम को मैं बहुत सताया। मैं बहुत मीटिंग में बोला हूं, इसके जिम्मेदार मैं हूं। आपको गुस्सा आता है धूल का, आपको गुस्सा आता है आपका रोड सीधा नहीं है, आपको गाड़ी जाने से बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे गुस्सा निकालो, मुझे गाली दे दो। लेकिन हमारे निजामाबाद की आवाम इतना अच्छा है, गाली देने का तो बहुत दूर की बात है। 2018 इलेक्शन में जब से हमारे आजादी हुए तब से किसी को इतना वोट नहीं आए। मेरे को भरोसा करके इतना ज्यादा वोट से मुझे जिताए। और 2018 के बाद तो आप लोग देख रहे निजामाबाद कैसा हो गया।
साबिक चेयरमैन बल्दिया बोधन आनमपल्ली एल्लाया और साबिक डीसीसीबी चेयरमैन गंगाधर पटवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार बोधन पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अवामी मसाइल की यकसुई करवा सकती है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान बोधन के दो अहम कायदीन साबिक चेयरमैन बोधन बल्दिया अनमपल्ली एल्लाया और साबिक डीसीसीबी चेयरमैन गंगाधर पटवारी ने साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस उम्मीदवार बोधन पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 10 सालों से मरकज में बीजेपी और रियासत में बीआरएस की हुकूमत है और दोनों ही पार्टियों ने अवाम के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, महज शोबेदाबाजी की तरह चंद स्कीमात को रूबे अमल लाया, जिससे हमारी नौखेज नस्ल को मुस्तकबिल में कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा आवाम को इस बात पर गौर करने की जरूरत है और बहुत ही सोच समझ कर वोट देने की जरूरत है। कांग्रेस ने जो काम अपने दौरे इख्तिदार में किए थे, आज उसका ही फल ये हुकूमतें खा रही है। इसके अलावा उनकी कारकर्दगी में सिफर के अलावा कुछ भी नहीं है। और मेरे भाइयों को बहनों को भी बोल रहा हूँ, आदाब नमस्कार करके बोल रहा हूँ, ऐसा लोग दूर रखो। ये 10 साल में क्या करे वो जानो, वो एक रिबंड कर लो, कितने नौकरियां, कितने डेवलपमेंट है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की ये क्या डेवलप है, सेंटर से क्या है, स्टेट से क्या है, प्लीज वो देख लेके कांग्रेस पार्टी की जिताओ। हम जो मैनिफेस्टो में लगाए वो बराबर करेंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, भैया कच्चा रहेंगे, हॉस्पिटल अच्छा चलाएंगे, सब करते हैं। बोधन की बारसूख बाबू खान फैमिली के 2 अफराद की कई हमलों के हमरा कांग्रेस में शमूलियत। बशीर फार्म में पी सुदर्शन रेड्डी ने इनका खैर मकदम किया। बोधन में बाबू खान फैमिली की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। 26 अक्टूबर की शाम बशीर फार्म में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में बोधन का मारूफ और सरकर्दा खानदान जो बाबू खान फैमिली के नाम से मारूफ है, उनके 2 अफराद खानदान ने कांग्रेस में साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस उम्मीदवार बोधन पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बशीरुद्दीन बाबू खानदान बोधन ही नहीं बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने कई मरतबा बोधन से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी और रियासती वजीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। जब तेलुगु देशम ने बीजेपी से मुफाहिमत की, इस मौके पर ब्राह्मला अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने वज़ारत से इस्तीफा देते हुए मुल्क की तारीख में एक मुनफरद नजीर कायम की। उनके खानदान की बोधन में बेशुमार खिदमत है। गियासुद्दीन बाबू खान ट्रस्ट और बाबू खान चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए आज भी गरीब व मुस्तहिक खानदानों बिलखसूस तलबा की तालीमी मदद की जाती है। इस ट्रस्ट से इस्तेफादा करके तालीम हासिल करने वाले तलबा आज कई अहम ओहदों और मुकामात पर खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। उसी बाबू खान खानदान से ताल्लुक रखने वाले बशीरुद्दीन बाबू खान के दामाद फहद अजीम खान और उनके नवासे सैफ खान ने सुदर्शन रेड्डी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले बोधन चेयरपर्सन के शोहर शरत रेड्डी के अलावा नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और काउंसलर मीर नजीर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन में पुलिस का फ्लैग मार्च आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने और तकरीबी अनासिर की हौसला शिकनी करने के लिए मार्च का एहतमाम किया गया। इंतखाबात को शाफ व शफ़ाफ बनाने पुलिस पुरज़म है, एसीपी बोधन का बयान। इंतखाबी माहौल अभी गर्म नहीं हुआ, लेकिन इंतखाबात को साफ व शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने और वोटर्स में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने और तकरीबी जहन रखने वालों के अज़ाइम को पस करने के लिए बोधन पुलिस ने एसीपी बोधन किरण कुमार की क़ियादत में दूसरी मरतबा फ्लैग मार्च का एहतमाम किया। क़बल पुलिस ने शकरनगर में फ्लैग मार्च किया था और अब दूसरी मरतबा फ्लैग मार्च के जरिए रकासपेट का अहाता किया गया। इस फ्लैग मार्च में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नवार, एडिशनल डीसीपी लाइन ऑर्डर एस जयराम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इस फ्लैग मार्च में बोधन सीआई प्रेम कुमार के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार व मुलाजिमीन भी शरीक थे। फ्लैग मार्च का आगाज अम्बेडकर चौराहे से हुआ और फिर ये मार्च रकासपेट का अहाता करते हुए वापस अम्बेडकर चौराहा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ।
بودن بیارس امیدوار محمد شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ نے رکاس پیٹ میں انتخابی مہم چلائی. انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور بیارس حکومت اور MLA محمد شکیل عامر کی 10 سالہ کارکردگی سے عوام کو واقف کروایا اور آئندہ کی منصوبہ بندی سے بھی آگاہ کیا. BRS امیدوار محمد شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ نے بودھن کے محلے رکاس پیٹ میں گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور BRS حکومت کی 10 سالہ کارکردگی اور MLA بودھن محمد شکیل عامر کی 10 سالہ بے لوث خدمات سے عوام کو واقف کروایا. انہوں نے کہا کہ عوام جو گزشتہ کئی دہوں سے ترقی سے اور حکومتی امداد سے محروم تھی، BRS حکومت نے وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں کئی اہم اسکیمات کا اعلان کرتے ہوئے عوام کو زبردست فائدہ پہنچایا. کئی اسکیمات ایسی تھی جو تلنگانہ حکومت سے پہلے کسی نے بھی رائج نہیں کی تھی، لہٰذا نت نئی اسکیمات کے ذریعے عوام کو مستفید کروانے کا صحرا صرف اور صرف وزیر اعلیٰ KCR کے سر جاتا ہے. اور ان تمام اسکیمات پر بودھن MLA محمد شکیل عامر نے بودھن میں کامیاب عمل آوری کروائی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے 65 سالوں میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اب بڑے بڑے وعدے کرتے ہوئے عوام کے درمیان آ رہے ہیں اور عوام خود بخود جانتی ہے کہ کام کرنے والے کون ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے کون ہیں. عائشہ فاطمہ نے کہا کہ آج کی انتخابی مہم کے دوران عوام نے جس طرح خلوص و محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا ہے، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ بودھن میں BRS اور محمد شکیل عامر کی تیسری مرتبہ جیت یقینی ہے اور وہ کافی مسرت سے سرشار ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 30 نومبر کو اولین وقت پر اپنے گھروں سے نکلے اور کار کے نشان کا بٹن دبا کر محمد شکیل عامر کی جیت میں اہم رول انجام دے. گھر میں بھی جا رہے ہیں، وہ خود آگے بڑھ کے بول رہے ہیں کہ ہاں ہم تو کار کے نشان کو ہی ووٹ دیں گے بول کے. تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور پھر سے ایک بار ہم لوگوں کو جتائیں گے بول کے جو بول رہے ہیں ان کے لیے بھی میں ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کار کے نشان کو ووٹ دیں گے، میرے جانے سے پہلے وہ خود بول دے رہے ہیں کہ ہم BRS کو ووٹ دیں گے اور کار کے نشان کو ووٹ دیں گے بول کے. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. تو ہمارے سیکولر CM صاحب اور ہمارے MLA صاحب جس طرح سے فنڈس یہاں پر لے کر آئے ہیں بودھن میں، جو کام کرائے ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، جو اسکیم سب کو مل رہے ہیں، اس سے کافی خوش ہے پبلک. تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور میں CM صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. نیا مینیفیسٹو میں جو پیسے سب کے بڑھ چکے ہیں، جیسے کہ پینشن کے پیسے رہنے دیجیے، بیماری کے پیسے رہنے دیجیے، بہت ساری چیزیں اور گیس سلنڈر کے بھی 400. تو اس طرح کافی سارے اور مینیفیسٹو میں چیزیں آئے. ایسے تو کئی مینیفیسٹو اس سے پہلے کے مینیفیسٹو میں کئی چیزیں نہیں تھے جو ایڈ کرے ہیں CM صاحب ہمارے. تو ہم CM صاحب کو بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ادھر منڈل کے موضع آستھا میں BRS امیدوار جی وٹھل ریڈی کی انتخابی مہم. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ ریاست اور یہاں کی عوام کی ترقی کے لیے جو اسکیمات کا آغاز کیا ہے وہ منفرد و مثالی ہیں. ان کو جاری رکھنے کے لیے BRS کو ووٹ دیا جائے. انتخابی مہم کے حصے کے طور پر MLA جی وٹھل ریڈی نے آج مدھول منڈل کے آشٹا گاؤں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی. چیف منسٹر KCR کی جانب سے انتخابی منشور میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے تمام وعدوں اور اعلانات کے بارے میں لوگوں کو واقف کرواتے ہوئے کار کے حق میں ووٹ ڈالتے ہوئے مدھول تعلقہ میں کار کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلاتے ہوئے BRS پارٹی کو مضبوط کرنے کا اظہار کیا. اس موقع پر مدھول منڈل کے سابق سرپنچ ایڈبیٹ گاؤں کے سوریہ کرن ریڈی، آشٹا گاؤں کے لفٹ اریگیشن کے چیئرمین موہن ریڈی، سائی ریڈی اور وجے نے MLA وٹھل ریڈی کی موجودگی میں BRS پارٹی میں شامل ہوئے. اس موقع پر وٹھل ریڈی نے ان کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان کا استقبال کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ ہر اس شخص کا مخلوص رہوں گا جنہوں نے آج مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے دوسری پارٹی کو چھوڑ کر BRS میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اس موقع پر پارٹی قائدین و کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی. ریونت ریڈی صدر پردیش کانگریس کی الیکشن کمیشن سے شکایت، ریتو بندی کی امداد روک دی جائے. اس شکایت پر مدھول BRS امیدوار جی وٹھل ریڈی نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کانگریس کسانوں کے مفاد کے خلاف کام کرتی ہے. کانگریس اقتدار پر آنے کی صورت میں زرعی شعبہ مکمل برباد ہو جائے گا. اسمبلی انتخابات کے پیش نظر تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے مختلف فلاحی اسکیموں بشمول ریتو بندو کے تحت
मुस्तफीदीन को दी जाने वाली रकम को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था, जिसके पेश नजर आज बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों की जानिब से तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और रेवंत रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाए गए। इस मौके पर रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जब हम कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में थे तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ही वो हुकूमत थी जिसने किसानों को बरखे ठीक तौर पर फराहम नहीं की थी, जिससे किसानों की फसलें सूख कर तबाह व बर्बाद हो जाती थी और उससे मखरूज किसान दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी अख्तियार कर लेते थे। लेकिन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में रियासतों की अलहदगी के बाद तेलंगाना रियासत कायम हुई। तेलंगाना रियासत में बीआरएस पार्टी के जरिए केसीआर का दौर इख्तियार आने के बाद तेलंगाना केसीआर ने सबसे पहले काश्तकारी के शोबे को तरक्की देते हुए किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया। साथ ही तेलंगाना के किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु स्कीम को मुतारिफ करवाते हुए इस स्कीम के तहत तेलंगाना हुकूमत हर किसान को रबी सीजन पर फी एकड़ 5,000 रुपये और खरीफ फसलों के सीजन में 5,000 रुपये फी एकड़ के जरिए साल में फी एकड़ 10,000 रुपये फराहम करते हुए ज़राई शोबे के जरिए किसानों को तरक्की दे रहे हैं, जिससे आज तेलंगाना अवाम खुश है। मजीद इस मौके पर उन्होंने तमाम अवाम से कहा कि हमारी रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की के लिए कार के निशान को वोट डालते हुए सीएम केसीआर के हाथों को मजबूत बनाएं। 5,000 వేస్తూ మన అకౌంట్లో వేయడం జరిగింది। దాంతో మనం ఏదైతే పంటకు ఖర్చు చేశామో మరి కమిషన్ ఏజెంట్ల దగ్గర సావుకారుల దగ్గర వడ్డీ కట్టి తీసుకునేవారం, అవి ఈ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సావుకారుల దగ్గర పోవటము వాళ్ళు కమిషన్ ఏజెంట్ షాప్స్ కూడా బంద్ చేయడం జరిగింది। ఇంత మంచి స్కీమ్ కేసీఆర్ గారు మరి 5-6 సంవత్సరాల నుంచి వారు చేస్తున్నారు। ఇది మంచి పని, రైతులందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు। కానీ కాంగ్రెస్ వారు ఇంతకుముందు బీజేపీ వారు కూడా రైతు బంధు స్కీమ్ దండగా దుబారా ఖర్చు అని ఇలా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఢిల్లీలో మాట్లాడాడు। నిన్ననే మరి రైతు బంధు ఆపేయాలని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది। ఒక మాట తెలుసుకోండి, ఎలక్షన్ సమయంలో కొత్త స్కీములు మంజూరు చేయరాదు, అది కరెక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం। కానీ ఇది కొత్త స్కీమ్ కాదు, 6 సంవత్సరాల కిందనే ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దానికి ఉల్లంఘన ఏం పార్టీ చేయలేదు। అందువల్ల రైతు బంధు వేస్తామని చెప్పి ఫైనాన్స్ మంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారికి కేసీఆర్ గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहर में पहली बार जुलूस गौसिया का शानदार एहतमाम। आला हजरत अकेडमी के जेर एहतमाम निकाले गए जुलूस में मुहिब्बान औलिया की कसीर तादाद शरीक। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ हाशमी मस्जिद किला रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। बीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता का तीसरा इंतखाबी जलसा। मुजाहिद नगर में उनका वालिहाना खैर मकदम। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता 10 सालों में शानदार खिदमत अंजाम दी है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कामयाब बनाएंगे। बोधन में बाबू खान फैमिली के 2 अहम अफराद की कांग्रेस में शमूलियत। बोधन में बाबू खान फैमिली का काफी रुसूख है। साथ ही कांग्रेस ऑफिस बोधन में साबिक चेयरमैन बल्दिया अनमपल्ली एल्लैया और साबिक डीसीसीबी चेयरमैन गंगाधर पटवारी ने भी कांग्रेस में इख्तियार की शमूलियत। बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। उनकी अहलिया आयशा फातिमा ने घर घर जाकर अवाम से की मुलाकात और बीआरएस हुकूमत और मोहम्मद शकील आमिर की 10 साल कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। कहा कि अवाम ने पुरजोश खैर मकदम किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।